नॉर्मल शुरुआती इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। प्रताप की मम्मी का नाम क्या था, पापा का नाम क्या था, ये बता दें। तो प्रताप की जो माता थी उनका नाम था जयवंताबाई सोनगरा। जयवंताबाई सोनगरा नाम था। सोनगरा चौहान होते हैं भाई, आगे हम और पढ़ेंगे, जालोर पढ़ेंगे तब और बात आ जाएगी। पाली के सामंत थे अखेराज सोनगरा, उनकी बेटी थी, अखेराज सोनगरा की बेटी थी। और कहते हैं कि जब वहां पर उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किलों में प्रकट किया गया था, बताया गया था कि भाई ये उदय सिंह है, तो कहा गया कि मेवाड़ के सामंतों ने मना किया, भाई हम कैसे मान ले उदय सिंह है, क्या पता चंदन नहीं हो। फिर फाइनली जब पता चला कि उदय सिंह है तो कहा भाई इसके साथ अपनी बेटी की शादी कौन करेगा। तो पाली के जो अखीराज सोनगिरा थे उनके साथ मैं कर दूंगा मेरी बेटी की शादी। तो अखीराज सोनगिरा ने अपनी बेटी जयवंताबाई सोनगिरा थे उनकी शादी उदय सिंह के साथ की थी। और उन्हीं का बेटे जो थे वो महाराणा प्रताप, उन्हीं के बेटे हुए थे। पिताजी का नाम अपने को पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं कि पिताजी का नाम क्या था। तो पिताजी का नाम था उदय सिंह। मेवाड़ के महाराणा ही हुए, पिछले महाराणा जो हमने पढ़े थे वही थे। फिर लिखा हुआ है जन्म कब हुआ था, तो जन्म याद रखने वाली बात है, ज्यादातर जन्म तिथियां वगैरह मनाते ही रहते हैं तो आता ही रहता है। तो 9 मई 1540 ईस्वी को जन्म हुआ था। 9 मई 1540 एडी जो थी उसको जन्म हुआ था। पर है ना, कई बार आप देखना आजकल क्या है, थोड़ा सोशल मीडिया आ गया तो फेसबुक पे इन प्रताप की जयंतियों फिर खूब सारी बधाई मिलती रहती है। कई बार क्या होता है, आप देखते हो कि कुछ लोग किसी दिन जयंती मना रहे हैं, कुछ लोग किसी दिन जयंती मना रहे हैं, कोई 9 मई को मना रहा होता है, कुछ किसी अलग ही तिथि को मना रहे होते हैं। फिर हमें लगता है यार ये कैसे हो गया। तो वास्तव में वो 9 मई 1540 तो जो अपना अब जो कैलेंडर चलता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर चलता है, उसके अनुसार है। पहले जो अपना जो विक्रमी कैलेंडर चलता है गांव में, जिस कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं, मम्मी अपना जो कैलेंडर मानती है चैत बैसाख जेठ वाला, तो उस कैलेंडर के अनुसार ही कुछ लोग प्रताप की जयंती मना लेते हैं। तो वो जो जेठ का महीना आता है, जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को जन्म हुआ था। शुक्ल पक्ष मतलब जिसके अंदर चांद दिखता है, तृतीया। और सन कौन सा होगा, तो हमेशा जो ईस्वी होता है इसमें 57 साल जोड़ लिया करो। 57 साल जोड़ लोगे तो अपने आप में वो आ जाएगा, 57 जोड़ोगे तो आप ये आ जाएगा। तो ये विक्रमी कैलेंडर है, विक्रमी संवत है, तो ये भी याद रख लेना। तो ये थोड़ा पूछे तो नहीं एग्जाम में, पर वो कभी गड़बड़ी हो तो दिमाग में रखना कि 9 मई को मना रहे हैं, इसका मतलब तो तारीख के अनुसार मना रहे हैं, दिनांक डेट जो आज अपनी होती है उसके अनुसार मना रहे हैं। और कोई दूसरी डेट को मना रहा है यदि कोई, तो फिर आप देखना कि अरे महीना कौन चल रहा है, तो पक्का ज्येष्ठ चल रहा होगा, शुक्ल पक्ष होगा और उसकी तृतीया होगी, उसको वो लोग मना रहे होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब इसके बाद कि प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था, तो कहते हैं कुंभलगढ़ के किले में प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ मैंने वैसे ही बताया था कि इनकी संकट मोचक राजधानी थी। तो कुंभलगढ़ के किले के अंदर प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ प्रताप का जन्म, तो 9 मई 1540 को। देखो और एक बात बताऊं, ये वाली जब मैं तारीख पढ़ता हूं तो मुझे एक चीज बड़ी जोरदार सी लगती है कि 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म हो गया। छोटी क्लासों में एक कहानी अपने को सुनाई जाती थी। कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि बनवीर जब उदय सिंह को मारने के लिए गया था, तब पन्नाधाय जो थे वो अपने बेटे चंदन को वहां पर सुला देते हैं और उदय सिंह को बचा लेते हैं। बनवीर चंदन को मार के चला जाता है। फिर आगे की कहानी का इंटरेस्ट है, देखो आप आगे फिर कहानी ये कहती है कि पन्नाधाय उदय सिंह को घास फूस की टोकरी में डाल के लेके गए थे और घास फूस की टोकरी में लेके उसको कुंभलगढ़ जाते हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई घास फूस की टोकरी में डाल के नहीं लेके गए थे उदय सिंह का। भाई आप ये कैसे कह सकते हो, वो जो घटना है घास फूस की टोकरी वाली जो बताते हो वो 1536 की बताते हो, 1536 की बताते हो। मतलब कोई बच्चा 1536 में इतना छोटा सा है कि उसको घास फूस की टोकरी में आप लेके जा रहे हो, और मात्र 4 साल बाद